जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। तो दोस्तों, स्वागत अपने महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल पर। भक्त इस महीने में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सभी सोमवारों पर व्रत रखते हैं, जिनको श्रावण सोमवार या सावन सोमवार व्रत के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ भक्त 16 सोमवार के व्रत भी रखते हैं और 16 सोमवार की शुरुआत सावन मास के पहले सोमवार से ही होती है। इसके अलावा श्रावण मास में माता पार्वती की उपासना की जाती है। व्रत में किसी का अपमान न करें और दिन में सोने से बचें। सावन सोमवार के व्रत में एक ही समय भोजन करना चाहिए। व्रत में सात्विक भोजन ग्रहण करें। भूलकर भी प्याज, लहसुन का सेवन न करें। सावन में 4 या 5 सोमवार व्रत होते हैं। अपने किसी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सावन सोमवार व्रत रखा जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है, रोग, दोष, ग्रह दोष आदि मुक्ति मिलती है। सावन सोमवार व्रत करने से सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। ये काम भी न करें। सोमवार के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देवों के देव भगवान शिव को पीले मिठाई का भोग भी नहीं लगाना चाहिए। सोमवार के दिन क्या करें? सोमवार के दिन शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, दूध, गंगाजल और तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। सावन के व्रत में किन चीजों को खाने से मना किया जाता है, जैसे कि लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, अल्कोहल। वहीं सावन के सोमवार व्रत में भी समुद्री नमक, अनाज, गंध वाली सब्जियां जैसे लहसुन, प्याज के साथ मूली को भी खाने से मना किया जाता है। इसके साथ ही व्रत में दही और कच्चा दूध पीना भी मना होता है। सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना एक पारंपरिक धार्मिक प्रथा है, जो भगवान शिव की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह माना जाता है कि सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख शांति आती है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के पीछे कई कारण हैं। पौराणिक कथाएं। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जब विष निकला तो भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें दूध चढ़ाया गया। धार्मिक मान्यताएं। भगवान शिव को शीतल वस्तुएं प्रिय हैं और दूध शीतलता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त दूध का संबंध चंद्रमा से है, जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। वैज्ञानिक मान्यताएं। कुछ वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। उस पर दूध, घी, शहद जैसे चिकने और ठंडे पदार्थ चढ़ाने से उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। सुख समृद्धि। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है और मानसिक तनाव कम होता है। चंद्र दोष। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से चंद्र दोष भी दूर होता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? दूध। शिवलिंग पर कच्चा दिया से है। दूध चढ़ाना तो स्पाने शुभ माना जाता है। गाय का दूध। गाय का दूध विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। तांबे का लोटा। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करना शुभ माना जाता है। मंत्र। दूध चढ़ाते समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शुद्धता। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि दूध शुद्ध और ताजा हो। अन्य सामग्री। शिवलिंग पर दूध के साथ साथ जल, बेलपत्र, शहद, दही आदि भी चढ़ाए जा सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से साधक को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही जीवन में आने वाले संकट दूर होने लगते हैं और सुख शांति बनी रहती है। सोमवार को शिवलिंग पर तुलसी, केतकी के फूल, सिंदूर और हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नारियल का पानी और शंख से भी शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। तुलसी। भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसलिए तुलसी को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। केतकी का फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ का साथ दिया था, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और उन्होंने इस फूल को श्राप दिया था कि यह शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाएगा। सिंदूर। सिंदूर महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला श्रृंगार का सामान है और भगवान शिव को वैरागी माना जाता है, इसलिए उन पर सिंदूर चढ़ाना उचित नहीं है। हल्दी। हल्दी को स्त्रियोचित माना जाता है और शिवलिंग को भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हल्दी को भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। नारियल पानी। नारियल को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। शंख।
भगवान शिव ने शंखचूर्ण नामक असुर का वध किया था। इसलिए शंख का उपयोग शिवलिंग की पूजा में नहीं किया जाता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, गुलाल, अबीर, चंदन, जनेऊ, सुपारी, वस्त्र, गुलाब और गेंदा आदि चढ़ाए। पूजा के दौरान भगवान शिव को धतूरा, कच्चा चावल, दूध, दही, चंदन, घी और जल चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि ये प्रसाद सफलता, समृद्धि और शांति लाते हैं। भक्त दूध और उसके उत्पादों से बनी बर्फी, पेड़ा और खीर जैसी मिठाइयां भी बनाते हैं। शिवलिंग पर पीली सरसों चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, धन संबंधी समस्याओं का समाधान होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। इसके अतिरिक्त यह बृहस्पति ग्रह के दोषों को दूर करने और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करने में भी सहायक मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और केवल विवाहित पति पत्नी या कोई पुरुष ही शिवलिंग छू सकता है। अगर आप खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो इससे फल नहीं मिलता है। शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप स्टील या लोहे के बर्तन से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता है। शिवलिंग पर कभी भी ऐसे बर्तन से जल न चढ़ाएं जिसमें ऐसी कोई धातु इस्तेमाल की गई हो। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने के संबंध में धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग अलग मान्यताएं हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से पुण्य और लाभ मिलता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें हानिकारक तत्वों के होने की संभावना होती है। धार्मिक दृष्टिकोण शिवलिंग पर दूध चढ़ाने और उसे ग्रहण करने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कुछ लोग शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने को शुभ मानते हैं और इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथों में दूध को सात्विक और पवित्र माना गया है और शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध भी पवित्र माना जाता है। कुछ लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, खासकर सावन के महीने में या सोमवार के दिन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध वातावरण के संपर्क में आने से दूषित हो सकता है। इसमें बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से बचना चाहिए और यदि पीना ही है तो उसे अच्छी तरह से परीक्षण करवाकर ही पीना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने के संबंध में धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग अलग हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से पुण्य और लाभ मिलता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें हानिकारक तत्वों के होने की संभावना होती है। इसलिए यह व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का विषय है कि आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पिएंगे या नहीं। पीतल के बर्तन का उपयोग करना शुभ माना जाता है। तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि तांबा और दूध के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। चांदी और पीतल के बर्तन धार्मिक दृष्टि से शुद्ध और शुभ माने जाते हैं। चांदी के बर्तन में दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है, खासकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। पीतल के बर्तन भी शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि यह भी शुभ और पवित्र माना जाता है। तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि तांबा और दूध के बीच रासायनिक क्रिया हो सकती है, जिससे दूध अशुद्ध हो सकता है। अन्य कुछ लोग मिट्टी के बर्तन या रुद्राक्ष के बर्तन का भी उपयोग करते हैं, लेकिन चांदी या पीतल को अधिक शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए चांदी या पीतल के बर्तन का उपयोग करना सबसे अच्छा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये धातुएं शुद्ध और शुभ मानी जाती हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इनका उपयोग करना उचित है। आप इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए किस बर्तन का उपयोग करना चाहिए। सासस नहीं, तांबे के लोटे से शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तांबे के लोटे में दूध चढ़ाने से दूध अशुद्ध हो जाता है और शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रहता। धार्मिक मान्यता है कि तांबे के लोटे में दूध चढ़ाने से दूध में नकारात्मकता आ जाती है, क्योंकि तांबा नकारात्मकता को आकर्षित करता है। वैज्ञानिक कारण कुछ लोगों का मानना है कि तांबे और दूध के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है,
जिससे दूध दूषित हो सकता है। शुभ धातु शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए चांदी या पीतल के लोटे का उपयोग करना शुभ माना जाता है। यदि आपके पास चांदी या पीतल का लोटा नहीं है, तो आप मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय तांबे के लोटे का उपयोग करने से बचना चाहिए। इस वीडियो में बताया गया है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए कौन से लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। शिव के लिए अनुष्ठान करते समय सही सामग्री का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाना अपमानजनक माना जाता है और इससे मनचाहा आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। दूधितम और तांबे के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण इसके बजाय चांदी या पीतल या सिर्फ स्टेनलेस स्टील जैसी पारंपरिक सामग्री का चयन करें। हाँ, पीतल के लोटे से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीतल के लोटे से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पीतल के लोटे का उपयोग करने के कुछ कारण हैं। धार्मिक महत्व पीतल को शुभ धातु माना जाता है और इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता है, विशेष रूप से विवाह जैसे शुभ अवसरों पर। स्वास्थ्य लाभ पीतल के बर्तन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। गुरु ग्रह का संबंध पीतल का संबंध गुरु ग्रह से भी है, इसलिए जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है, उन्हें पीतल के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें, तांबे के लोटे से दूध न चढ़ाएं। हालांकि पीतल शुभ है, लेकिन तांबे के लोटे से दूध चढ़ाना उचित नहीं माना जाता है। दूध की शुद्धता यह माना जाता है कि दूध में नकारात्मकता को आकर्षित करने की क्षमता होती है, और यदि तांबे के लोटे में कोई अशुद्धता है, तो वह दूध में आ सकती है, जिससे वह अशुद्ध हो सकता है। डिजाइन या स्टोन जोड़ सकती हैं। चूड़ियों को बुध और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे पहनने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और मानसिक स्थिति भी ऐसी मजबूत होती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो लोग सावन के महीने में हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, उन पर भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वहीं सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां पहनने वाली महिलाओं पर भगवान विष्णु की कृपा भी बरसती है। कहा जाता है कि चूड़ियां खरीदने के लिए रविवार का दिन श्रेष्ठ है, इसलिए अगर आप सजने, संवरने और सुहाग का सामान खरीद रही हैं, तो चूड़ियों को खासतौर पर रविवार के दिन खरीदें। इसके साथ ही चांदी का कंगन उन लोगों के लिए विशेष शुभ होता है जिनका लग्न कर्क, वृषभ या कन्या है। वहीं जिन लोगों को मानसिक अशांति की समस्या बनी रहती है, अनिद्रा या त्वचा रोग सताते हैं, तो भी चांदी का कंगन या कड़ा पहन सकते हैं। परंपरागत रूप से विवाहित महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनती हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे पति और परिवार के लिए सौभाग्य, दीर्घायु और समृद्धि लाती हैं। रोज हाना पहनने वाली चूड़ियां जोड़े में या उससे ज्यादा हो सकती हैं। वे एक ही चूड़ी या ब्रेसलेट भी हो सकती हैं। वे आमतौर पर हल्की होती हैं और स्टाइलिंग के मामले में बहुमुखी होती हैं। अगर आपको ड्रेसी महसूस हो, तो आप उन्हें एक साथ रख सकती हैं या ज्यादा मिनिमलिस्टिक लुक के लिए सिर्फ एक पीस के तौर पर पहन सकती हैं। इसीलिए इस महीने में उनकी पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का महीना माना जाता है और भक्त इस महीने में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। देवी पार्वती की तपस्या, जैसा कि पहले बताया गया है, देवी पार्वती ने सावन में ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, जिससे यह महीना शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। समुद्र मंथन पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना भी सावन के महीने में हुई थी, इसलिए इस महीने में शिव पूजा का महत्व बढ़ जाता है। भगवान शिव का पृथ्वी पर आगमन। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे और हर साल इस महीने में पृथ्वी पर आते हैं, जिससे यह महीना उनके भक्तों के लिए खास हो जाता है। रुद्राभिषेक। सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का भी विधान है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस महीने में भगवान शिव अधिक लाभकारी होते हैं,
तो इस पर जो लोग अधिक बुरे कर्म करते हैं उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसमें आप भगवान शिव की पिंडी पर जाकर फुल मालवा जल चढ़कर अपनी पुण्य की भागीदारी बने और आप अपने साथ में थोड़ा सा लड्डू पेड़ा ले जाकर भगवान शिव को अर्पित करें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और भगवान शिव को एक लाल धागा जरूर बांध देना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मांगे एक मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको बता दे कि यह लाभ आपको इस वीडियो के माध्यम से ही मिल सकता है, ना कि किसी और वीडियो के माध्यम से मिल सकता है। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि आपका धन में कभी कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जल को चढ़कर शिवलिंग से गिरा हुआ जल होता है, उसको लोटे में ले ले और लोटे में लाकर घर की तुलसी मां पर छिड़काव जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि तुलसी मां शंकर भगवान से छोटी होती है, तो तुलसी मां पर इतनी प्रसन्न होगी कि आपकी धन में कभी कमी नहीं होने देगी। तो दोस्तों, आपको यह भी बात बता दे कि धन में कमी न होने के कारण आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि आज पैसों का महत्व अधिक माना जाता है, लेकिन हम भगवान शिव की आराधना करते हुए भी यह फल प्राप्त कर सकते हैं। फूलों के द्वारा बनी माला और अगरबत्ती जाली हुई, जो उसकी राख का उपयोग भी आप अपने शरीर की मालिश करने के लिए भी कर सकते हैं। और आपको यह बता दें कि समान के महीने में आप अपने आराध्य देवता पर भरोसा जरूर रखें। समान पर अपने भाई को राखी बांधने से पहले राखी का पूजा जरूर करें, क्योंकि राखी बांधने से पहले उसकी आरती जरूर उतरे। भाई को रक्षाबंधन पर अपनी मां प्रिया गिफ्ट देना चाहिए, जिससे आपका भाई सदैव खुश रहता है। पर भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। पार्वती ने सावन माह के व्रत रखे और महादेव को और को पति रूप में पाने के लिए इसी माह में तपस्या की। भगवान शिव ने कहा कि इसलिए उनको ये माह बहुत प्रिय है और इसका हर एक दिन उनको पर्व की तरह लगता है। इस माह में जो भक्त सच्चे मन से महादेव और मां पार्वती की पूजा करता है, उसे भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। तब माता पार्वती ने अपने इस जन्म शिवजी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने सावन के महीने में ही माता पार्वती संग विवाह किया था। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। अथर्ववेद के स्तोत्र में एक स्तंभ की प्रशंसा की गई है, संभवतः इसी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई हो। अथर्ववेद के स्तोत्र में अनादि और अनंत स्तंभ का विवरण दिया गया है और यह कहा गया है कि वह साक्षात ब्रह्म है। यहां भगवान ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है, स्तंभ की जगह शिवलिंग ने ले ली है। सावन महीने की कहानी प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में पाई जा सकती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दूधिया सागर के ब्रह्मांडीय मंथन के दौरान, जिसे समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है, कई दिव्य और खगोलीय वस्तुएं प्राप्त हुईं। समुद्र से निकले तत्वों में से एक हलाहल नामक विष था। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसके अतिरिक्त समुद्र मंथन भी सावन के महीने में हुआ था और विषपान करने के बाद भगवान शिव को शांत करने के लिए जल अर्पित किया गया था, जिससे इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व बढ़ गया है। माता पार्वती की तपस्या। सावन का महीना भगवान शिव को इसलिए प्रिय है क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इसी महीने में कठोर तपस्या की थी। समुद्र मंथन और विषपान। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था और विष निकलने पर भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, जिससे इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान शिव का ससुराल आगमन। कुछ मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव अपने ससुराल गए थे, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया था, जिससे इस महीने में अभिषेक का महत्व बढ़ गया है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और भक्त इस महीने में भगवान शिव की पूजा, अभिषेक और व्रत आदि करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। यह वीडियो सावन में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है,
इसका रहस्य बताता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से शिव जी की आराधना करने पर हर समस्या का समाधान संभव है। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप किया और सोमवार का व्रत रखा था, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने श्रावण मास में तपस्या की थी। भगवान शिव पार्वती की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूरी की। भगवान शिव को श्रावण मास बहुत पसंद है, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपनी पत्नी से पुनः मिलन हुआ था। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत कर भगवान भोले को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पण किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व माना है। इस महीने महिलाएं शिव जी की पूजा अर्चना करके पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं और अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मांगती हैं। सावन के महीने में महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। सोमवार का व्रत रखने से उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थान या किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने एयू नमः शिवाय का जाप करते हुए व्रत रखने का संकल्प लें। व्रत को निर्जला, बिना जल के, फलाहार, फल एवं दूध पर या आहार, सात्विक भोजन विधि से रखा जा सकता है। सावन के 16 सोमवार का व्रत एक संकल्प है, इसलिए इसे पूरा करना जरूरी होता है और मासिक धर्म के कारण इसे तोड़ना जरूरी नहीं है। आप सोमवार का व्रत रख सकती हैं, लेकिन इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि आपको होता है। दान पुण्य करें, जरूरतमंदों को